बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, AWC एग्री के साथ मैं हूं आपका मेज़बान ताहिर नदीम। नाजरीन, इस वक्त मौसम सरमा की आमद है और मूंगफली की जो फसल है वो खेतों से मंडियों में आना शुरू हो गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं गल्ला मंडी मुल्तान में रहमत सन्स पर। तो आइए उनसे बात करते हैं कि इस वक्त जो मूंगफली की फसल मार्केट में आ रही है उसकी म्यारी हालत कैसी है। तो आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक ज़फ़र हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। तो गुजारिश ये है कि ये बताएं कि इस वक्त मूंगफली जो है वो मार्केट में आना शुरू हो गई है, तो ये मुल्तान की मंडी में है जो मूंगफली किन किन इलाकों से आती है? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। थैंक यू वेरी मच, आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और हमें टाइम दिया। सर, ये जो मूंगफली है बेसिकली ये पंजाब की बहुत बड़ी क्रॉप है। पाकिस्तान का जो पंजाब प्रोविंस है इसकी एक मेजर एरिया जो है स्पेशली मियांवाली से स्टार्ट होके ये चला जाता है हमारा KP के स्टार्ट मर्दान की जो सिटी है वहाँ तक। ये पूरी एक बेल्ट है, इसे पोठवार का इलाका भी कहते हैं। तो ये सारा मूंगफली का इलाका है। बारानी क्रॉप जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, जो लोग खुद काश्त करते हैं। वो कुछ इलाका है मियाँ वाले का, उसमें लोग नहरी पानी से सैराब करके उसे इसकी पैदावार को उगाते हैं ना। तो मैक्सिमम जो हमारी मार्केट डिपेंड कर रही होती है वो पंजाब की फसल पर कर रही होती है। इसके अलावा डिफरेंट एरियाज़ में और भी काश्त करते हैं। सिंध में बहुत अच्छा फसल होता है, उसकी एक अपनी एक क्वालिटी है, उसकी अपनी एक वैरायटी है, टेस्ट है। तो बट ये है कि जो पंजाब की फसल है ज़्यादातर जो पाकिस्तान के लोग खाते हैं वो पंजाब की फसल पे ही डिपेंड कर रहे होते हैं ना। इसका टेस्ट भी अच्छा होता है, फसल अच्छा होता है। तो आप ये हमें बताएं कि जो ये पंजाब का जो हमारे इलाके हैं पोठवार के, किन किन इलाकों की जो मूंगफली है वो ज़्यादा म्यारी और टेस्टी होती है? बेसिकली सर ये है एक नेचुरल क्रॉप। ये डिपेंड करता है मौसम पे, बावक्त बारिश पे। इलाका ऑलमोस्ट सेम आबो हवा का है ना। मतलब हम पोठवार के इलाके की बात करते हैं तो वो मौसम तकरीबन एक जैसा है सब इलाकों में। बट ये है कि किसी इलाके में बारिश इन टाइम हो जाती है, किसी इलाके में नहीं होती। लेकिन जो हमारी बेसिक पैदावारी मंडी है वो है तलागंग की। तलागंग का जो सराउंडिंग्स हैं वहाँ जो छोटे छोटे गांव हैं, कस्बे हैं, उन इलाकों का माल भी बहुत अच्छा होता है, क्वालिटी अच्छी होती है और टेस्ट में बहुत आला होती है। फिर उसके बाद चकवाल है, चकवाल की क्रॉप भी बहुत अच्छी है। अटक की बहुत अच्छी क्रॉप होती है। लेकिन इन तीनों को हम इलाके के हिसाब से ना हम पूरी एक वैरायटी को कैटेगराइज कर सकते हैं इलाके के नेम से या सिटी नेम से, या मतलब हम ये कैटेगराइज करते हैं कि ये फ़लाँ इलाके का माल है, ये फ़लाँ इलाके का है, ये फ़लाँ इलाके का है। अच्छा मलिक साहब, ऐसा है कि हमारे जो पूरे मुल्क में महंगाई की एक लहर है, आवाम परेशान है महंगाई से। तो इस बारे में हमें बताएं कि इस सीज़न में जो मूंगफली की फसल है वो कैसी है, और क्या हमारे जो शहरी हैं, हमारे मुल्क के जो लोग हैं, उनको इस दफ़ा मूंगफली खाने को मिल जाएगी सस्ती? सर उम्मीद रखनी चाहिए, क्योंकि ये एक किसी एक शहर का मसला नहीं है, पूरे पाकिस्तान का मसला है। हम ये सब जो इकोनॉमिकल प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं वो हर एक आदमी इससे वाकिफ़ है और नो डाउट एक मेजर इश्यूज़ हैं ये ना। लेकिन कंपैरेटिवली पिछले साल से अगर हम देखें तो फसल बहुत अच्छा है। प्राइसेस जो हैं वो 4-5,000 लेस हैं अकॉर्डिंग टू लास्ट ईयर। तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंशाल्लाह अभी जो पैदावार इसकी स्टार्ट हुई है, फसल आना शुरू हुई है मार्केट में ना, तो जैसे जैसे इसकी आमद ज़्यादा होती जाएगी तो उम्मीद है रेट कम होने के चांसेस हैं इस टाइम। अच्छा मेरे साहब, ये बताएं कि हमारे जो काश्तकार हैं उनकी कोशिश होती है कि उनकी जो प्रोड्यूस है वो मार्केट में अच्छे निरखों पर आसानी से बिक जाए। तो आप चूँकि मार्केट में बैठकर ये चीज़ फ़रोख्त करते हैं, तो आप हमारे काश्तकारों को जो मूंगफली के काश्त हैं उनको कैसे गाइड कर सकते हैं कि वो कौन सी किस्म जो है उसको काश्त करें, किन बुनियादों पर काश्त करें ताकि उनकी प्रोड्यूस अच्छे निरखों पर और आसानी से बिक जाए? देखिए सर, हमारा मैं एक बात करूंगा कि हम मतलब जनरल प्रॉब्लम है। हमारी जो गवर्नमेंट है वो फोकस नहीं कर रही है ना, किसी भी क्रॉप को एक क्रॉप नहीं कंसीडर कर रही। हालांकि मूंगफली की एक क्रॉप अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में इंटरनेशनल क्रॉप कंसीडर होती है। इंडिया को देखने में एक कंपैरिजन बता रहा हूँ, इंडिया में ये प्रॉपर क्रॉप पैदा किया जाता है ना। ये एडिबल ऑयल में भी यूज़ होती है। चाइना भी इसी तरफ चला गया है, रशिया इसी तरफ चला गया है, इवन कि ब्राज़ील, यूरोप तक लोग जो है ना वो मूंगफली को
इसके ऑयल प्रोडक्ट्स के तौर पे इसे पैदा करते हैं, उगाते हैं। लेकिन अनलकीली मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान में अभी तक ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही। पाकिस्तान में ये हमारे जो किसान हैं ना, वो एक बड़ी आम सी बात करते हैं कि बारिश आती है तो हम ज़मीन में बीज डाल देते हैं, उसके बाद हम दुआ शुरू कर देते हैं कि या अल्लाह बारिश टाइम पे दे ताकि हमारा फसल अच्छा हो। ये एक मतलब ड्रॉबैक समझ लें, डिसएडवांटेज समझ लें, या मतलब कि पॉलिसी समझ लें जो हमारे मुल्क में नहीं है और डेफिनेटली होनी चाहिए। अगर हम इसको प्रमोट करेंगे, इसे ग्रो करेंगे तो हमारा अपना फ़ायदा है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो हम मूंगफली से ले सकते हैं। सही। फूड प्रोडक्ट्स हैं, ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, और जिस तरह मतलब अब पिछले महीनों में देखें आप, ऑयल के प्रोडक्ट्स सारी जो है वो बहुत महंगी हो गई थी। इंटरनेशनली डेफिनेटली महंगी हुई हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि अगर ये चीज़ हमारे पास, हम इसे ऑयल के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हमारे मुल्क में ये कॉन्सेप्ट होता तो डेफिनेटली ये जो इतनी कॉस्ट बढ़ी है ऑयल की, कुकिंग ऑयल की, या मतलब बाकी जो ऑयल प्रोडक्ट्स हैं, तो हमारे लिए काफ़ी सारा इफ़ेक्ट्स होते हैं कि हम इसे डाउन कर सकते थे अपनी प्राइस को। अच्छा, ये एक हमारे काश्तकार की तरफ से एक बड़ा शिकवा होता है, शिकायत होती है कि जब उनकी प्रोड्यूस मार्केट में आती है तो रेट बहुत कम मिलता है उनको। तो बाज़ औक़ात उनके जो अखराजात हैं वो भी पूरे नहीं होते, तो उनका जो ज़्यादातर मुनाफा या तो जो होलसेल मार्केट में लोग बैठे हैं वो ले लेते हैं, या फिर जो परचून में सेल करता है वो ले लेते हैं, लेकिन एज़ कंपैरेटिवली उनको वो कीमत नहीं मिलती जो मिलनी चाहिए। तो थोड़ा सा आप हमें ये बताएं कि जब आपके पास कोई प्रोड्यूस आती है तो आप उसमें कितना रखते हैं अपना एक मार्जिन के, ये आप ले लें और दूसरा फिर वो परचून वाला ले लें, तो चीज़ को कितने रेट में जाकर मार्केट में फ़रोख्त होना चाहिए? सपोज़ अगर कोई आप 100 रुपये में लेते हैं तो मार्केट में कितने की फ़रोख्त होनी चाहिए? देखें, इसे मैं यूँ कहूँगा कि तो प्रॉफिट जो है वो डेफिनेटली जायज़ होना चाहिए, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होना चाहिए। मार्केट में अगर इस कॉन्सेप्ट से हम बिज़नेस करें कि हमने एक ही प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है, तो वो हम उससे सेल वॉल्यूम कभी भी ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। ऑफ कोर्स हमें अकॉर्डिंग टू मार्केट चलना पड़ेगा। प्राइस जो होगी वो डेफिनेटली एक मार्केट से ही प्राइस का तयन होता है ना, वो डिपेंड कर रही होती है पैदावारी मार्केट पे। जैसे कि हम मूंगफली को देखते हैं तो मूंगफली की जो पैदावारी गला मंडी है वो है तलागंग के। हमारी जो मार्केट्स हैं वो सारी डिपेंड कर रही होती हैं कि तलागंग में आज क्या मार्केट है, वहाँ क्या प्राइस है, किस क्वालिटी की क्या प्राइस है, उसके अकॉर्डिंग हम आगे चलते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि बड़ी मार्केट है, वैसे इसमें इतना कंपटीशन होता है, हम भी ओब्लाइज करते हैं, ख़रीदार को ओब्लाइज करते हैं। जब हमारे पास कोई बायर्स आते हैं तो हमारी यही कोशिश होती है कि ये बायर लेट्स सपोज किसी और कंपटीटर के पास नहीं जाए, किसी और शॉपकीपर के पास नहीं जाए, ताकि मैं इसे खुद डील कर सकूँ ना। तो प्रॉफिट इतना ज़्यादा नहीं हो सकता है, जायज़ प्रॉफिट होता है। इस पर मैं अगर ज़्यादा से ज़्यादा कहूँ, हम जो काम कर रहे होते हैं सीज़न में, हम फोकस कर रहे होते हैं कि हमारा सेल वॉल्यूम बढ़े। इवन कि हमें लेट्स सपोज के 50 पे मन का भी प्रॉफिट हो तो हम हैप्पी होते हैं। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात की कि बाज़ वक़्त हमारे काश्तकार जो हैं वो राह सूरत में अपनी चीज़ें फ़रोख्त कर देते हैं। अगर उनकी वैल्यू एडिशन की तरफ चले जाएँ, जैसे आपने कहा कि इसका जो आयल है वो निकाला जा सकता है और भी कुछ की प्रोडक्ट तैयार की जा सकती है। तो आप ये फरमाएं कि हमारा जो काश्तकार है उसके पास तो इतनी मतलब कैपेसिटी नहीं है माली तौर पर, तो ये कौन आगे आएगा कि जो चीज़ों की वैल्यू एडिशन करे ताकि वो उसका फ़ायदा हमारे काश्तकारों भी मिले और हमारी मैशत भी बेहतर हो? सर डेफिनेटली इसको ज़िम्मेदार मैं गवर्नमेंट को ठहराऊँगा। गवर्नमेंट ही ये रोल प्ले कर सकती है। जब तक गवर्नमेंट हमें अवेयरनेस नहीं देगी, हमारे फार्मर्स को एजुकेट नहीं करेगी, तो डेफिनेटली उन्हें पता नहीं चलेगा। बहुत सारे अगर हम रेशो की बात करें ना, तो फार्मर्स में कुछ रेशो ऐसी है, 20% 30% ऐसे फार्मर्स हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनकी कैपेसिटी है, उनके पास सोर्सेज हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है वहाँ पे ना, वहाँ एजुकेट करने वाला कोई ऐसा एग्री डिपार्टमेंट जैसे हमारा ज़राअत का महकमा है, वो जगह जगह जाके इन इलाकों में जाके फार्मर्स को एजुकेट नहीं करता। डेफिनेटली अगर एजुकेट किया जाए तो हमारे फार्मर्स इस साइड पे आ जाएंगे। प्रोडक्ट को जैसे प्रोड्यूस होती है ना, ज़मीन से निकलती है, तो इसे आप नीट क्लीन किया जाए, ग्रेडिंग की जाए, मशीनों से हम साफ़ करके मार्केट में एक अच्छी प्रोडक्ट लेके आएंगे तो डेफिनेटली हमें उससे प्राइस अच्छी मिलेगी, प्रॉफिट रेशो भी बढ़ सकती है और वो सेल वॉल्यूम ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा क्योंकि क्वालिटी अच्छी होगी। अच्छा, अब ये बताएं कि ये कंसेप्ट आजकल जो है ना बहुत फ़रोग़ पा रहा है कि ऑर्गेनिक जो है ना फसलें पैदा होनी चाहिए, चाहे वो गंदम है, मकई है या सब्जियां हैं,
ऑर्गेनिक बुनियादों पर जो उनकी पैदावार होनी चाहिए। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये मूंगफली ये ऑर्गेनिक बुनियादों पर पैदा की जाए तो क्या मार्केट में इसकी कोई वैल्यू या इसकी कीमत ज़्यादा मिल सकती है? ऑफ कोर्स मिल सकती है। अगर हम इस कॉन्सेप्ट पे भी हम इसे ज़मीन से हम उगाएंगे तो यकीनन हमारे पास एक स्टॉक बढ़ेगा, जो इसकी यील्ड होगी वो बढ़ेगी, पर एकड़ यील्ड जो होगी वो डेफिनेटली बढ़ेगी। तो हमारे पास फसल का जो स्टॉक होगा वो ज़्यादा होगा और अकॉर्डिंगली कंजप्शन भी बढ़ जाएगी। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब हमारे पास यील्ड ज़्यादा आएगी तो प्राइसेस कम होंगे। ऑफ कोर्स जब प्राइस कम होती है किसी भी चीज़ की, किसी भी प्रोडक्ट की, मार्केट में प्राइस कम होती है, उसका सेल वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है, हर आदमी के एक्सेस में आ जाती है, हर आदमी उसे परचेज कर सकता है। अच्छा मलिक साहब, आपने हमारी सहूलत के लिए, हमारी नाज़रीन की सहूलत के लिए ये कुछ सैंपल रखे हुए हैं मूंगफली के, इसके बारे में हमें थोड़ा सा बताएं कि इनको आपने किस बुनियादों पर इसको कैटेगराइज किया हुआ है? ये क्वालिटी के हिसाब से हैं, ये इकसाम हैं, या इलाकों के हवाले से हैं? ज़रा इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। सर ये कॉमनली हम ना इलाके के हिसाब से ही इसे कैटेगराइज करते हैं ना, इसकी क्वालिटी बनाते हैं। मैं यहाँ से शुरू करूँगा। ये बेसिकली ये जो प्रोडक्ट है इसे हम उठा के दे सकते हैं। ये साइज़ में बड़ी है, इसकी शेप थोड़ी सी बाकी से डिफरेंट है। ये भी तलगंग की, अच्छा, ये भी तलगंग से ही उग के आती है, ये भी तलगंग से आती है। ये एक अलग चीज़ है। ये आती है पाकिस्तान के बिल्कुल आखिरी कॉर्नर से, पारा चनार का एक इलाका है, अच्छा, ये वहाँ से आती है। सही, हम इन्हें डिवाइड इसलिए करते हैं कि ये क्वालिटी बना देती है। सही। लेट्स सपोज इसे हमने मशीन से ग्रेड किया हुआ है और ये वाली क्वालिटी है, ये हैंड पिक्ड कहते हैं इसे हम ना। अच्छा। ये हैंड पिक्ड है, इसे हाथों से लेबर के ज़रिए साफ़ किया जाता है, हाथ की चुनाई से अलग अलग किया जाता है। इसकी ये सबसे टॉप क्वालिटी है पंजाब के फसल की। इसमें आपको सारा 2 और 3 दाने मिलेंगे, इसमें सिंगल दाना नहीं होगा, मतलब और मट्टी नहीं होगी, तिनका नहीं होगा, कचरा और नहीं होगा। इसी हिसाब से ये भी मशीन क्लीन माल है। इसे मतलब थोड़ा सा इससे क्वालिटी से कंपैरेटिवली कम रखा गया है। सही, ये बिल्कुल नीट क्लीन है, फुल ग्रेड इसे बोल सकते हैं हम। ये हाफ ग्रेड है। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये A+ में आ जाता है, ये B ग्रेड आ जाता है, और ये सबसे टॉप क्वालिटी है पारा चनार। सही। इसकी प्राइस भी ज़्यादा है और डेफिनेटली इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा है और लोग भी इसे बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ये एक चीज़ है, इसे हम मशीन से ने इसको आउट शेल कर लेते हैं। अच्छा, इसको हम इन शेल बोलते हैं, ये आउट शेल है। ऑप्शन सही, इसकी ग्रेडिंग है 50 और 60 की। सही, ये हम ग्रेड करके यहाँ सेल करते हैं। इसे कर्नल बोलते हैं, अच्छा, आम लोग समय मूंगफली दाना भी बोल देते हैं। सही। इससे भी बहुत सारी प्रोडक्ट्स बनती हैं, फूड प्रोडक्ट्स बनती हैं, ऑयल भी डेफिनेटली इससे बनता है। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक ज़फ़र साहब। थैंक यू वेरी मच सर, आप तशरीफ़ ले, बहुत मेहरबानी। नाजरीन, आपने मलिक ज़फ़र हुसैन साहब की बातें सुनी कि हालिया सीज़न में जो मूंगफली की जो प्रोड्यूस है वो बहुत अच्छी है, और ये खुशाइंद बात है कि इस दफ़ा हमारे शहरियों को मूंगफली सस्ते दामों मुयस्सर आएगी। दूसरी उन्होंने ये बात की कि हमारे ऐसे काश्तकार जो हाथों से अपनी प्रोड्यूस की सफाई करते हैं, उसको फ़रोख्त के लिए मार्केट में पेश करते हैं, वो मशीनी तैयारी की निस्बत बहुत अच्छे दाम भी लेती है और बहुत अच्छी उसकी फ़रोख्त भी होती है। अगर हमारे काश्तकार जिस तरह साफ़ कपास की साफ़ चुनाई पर तवज्जो देकर अच्छी पैदावार की अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं, इसी तरह वो मूंगफली की भी अच्छी कीमत हासिल कर सकते हैं। तो उन्हें चाहिए कि अपनी पैदावार को अच्छे और सलीके से मार्केट में पेश करें ताकि उनको उससे अच्छे दाम मिल सके। आज तक के लिए इतना ही। आइंदा सेगमेंट तक अपने मेज़बान ताहिर नदीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।